साथ आशीष भी देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की नजर चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि त्योहारों के बीच होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुनावी भिड़ंत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होना तय है। वहीं तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और भाजपा आमने सामने दिख रही है। कांग्रेस भी यहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। मिजोरम में एनडीए का मुकाबला कांग्रेस से होना तय है। इन तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस से यहां टिकट मांगा जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत चुनाव लड़ने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस इन राज्यों में गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर अकेले हाथ आजमाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अखिलेश यादव के दावों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। चुनावी राज्यों में समाजवादी पार्टी के जनाधार की बात की जाए तो केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पार्टी का संगठन कुछ हद तक मजबूत दिखता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2003 में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके बाद से पार्टी को कभी यहां पर इस स्तर की सफलता नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी ने 22 से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव अलग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना जरूरी है। ऐसे में वो पार्टी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के मूड में है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करते अखिलेश दिख रहे हैं। हालांकि समीकरण उनके पक्ष में हो पाएगा या नहीं, ये भविष्य की बात होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में यादव मतदाताओं की बात की जाए तो ये वर्ग भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। उनके बीच अखिलेश यादव अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इससे वो विपक्षी गठबंधन को कुछ फायदा भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कई सीटों पर कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट में उतरते दिखे तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी इसे खारिज नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी पिछले 2 चुनावों के 5 लोकसभा सीट जीतने के अपने आंकड़े को बेहतर करने के मूड में है। साथ ही स्टेट पार्टी से सपा को नेशनल पार्टी बनाने के लिए भी बेहतर वोट हासिल करने की कोशिश होगी। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने सपा को उचित सम्मान दिया तो स्थिति बेहतर हो सकती है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की कोशिश 1 से 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की है। राजस्थान की बात करें तो अलवर लोकसभा सीट पर पार्टी की नजर है। इस लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख यादव और करीब इतने ही मुस्लिम वोटर है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से अखिलेश के बेहतर रिश्ते रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश उनका साथ लेने की है, लेकिन यहाँ कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में पेच फंस सकता है। हालांकि अखिलेश ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से गठबंधन के तहत सपा को सीट नहीं मिल सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।